बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था और 1.1 एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी। टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की बेसिकली आपके पास 12 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली रो मैट्रिक्स, सेकंड है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड आपके पास है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, फिफ्थ टाइप है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेक्स्ट है जी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, एट्थ टाइप है सिमेट्रिक, नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक, टेंथ टाइप है डायगोनल, नेक्स्ट है जी स्केलर और लास्ट टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप है आपके पास रो मैट्रिक्स के। रो मैट्रिसेस क्या होते हैं? तो अ मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो, एक ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ एक ही रो पे कंसिस्ट करता है, वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। A matrix which consists of only one row is called row matrix. For example, 3 7 0, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें जस्ट वन रो आ रही है। इसके अलावा ए बी, ये भी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें जस्ट वन रो आ रही है। यानी रो मैट्रिक्स में मोर देन वन कॉलम्स तो हो सकते हैं, लेकिन रो जस्ट उसमें वन होगी। नेक्स्ट आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। तो बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जस्ट वन कॉलम होगा। ठीक है, मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ये शॉर्ट डेफिनेशन साथ साथ मैं आपको राइट करवाती जाऊंगी, आप बेशक अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल 9 5 2। ठीक है, दिस मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन रोज बट इट कंसिस्ट ओनली वन कॉलम। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट वन कॉलम आता है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड टाइप आ जाती है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है विच कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स बट नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते। अ मैट्रिक्स in which number of rows is not equal to number of columns। ठीक है, नंबर ऑफ रोज को
जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि नंबर ऑफ रोज को m से रिप्रेजेंट किया जाता है और नंबर ऑफ कॉलम्स को n से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो m इज़ नॉट इक्वल टू n. नेक्स्ट टाइप है आपके पास, अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कोई एग्जांपल. फॉर एग्जांपल 3 9 2 7 0 1. इस मैट्रिक्स में देखें इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, डेट्स वाई इट्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है विच कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं. is equal to number of columns. This implies m is equals to n. For example, अगर 2 rows हैं तो 2 columns होंगे. 3 7 5 1. It consists of 2 rows and 2 column. तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास जो टाइप आ रही है 5th टाइप, वो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स. जिस तरह से इसका नेम ही डिस्क्रिप्टिव है कि इससे पता चल रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम की तमाम एंट्रीज ज़ीरो होंगी नल मैट्रिक्स कहलाता है. ठीक है. अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो is called null or zero matrix. ठीक है. जिस तरह से ये इसकी एग्जांपल है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है इस मैट्रिक्स का. और अगर इस तरह का कोई आपके पास आ रहा है जो एम्प्टी मैट्रिक्स है जिसके अंदर कोई एंट्री नहीं है तो वो भी नल मैट्रिक्स ही कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट है जी आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. तो ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजमेंट ऑफ रोज़ इनटू कॉलम्स, के रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दिया जाता है या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दिया जाए तो एक ही बात है. इट्स कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इन विच rows are transformed into columns. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई मैट्रिक्स है A और इस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं 2 5 7 9. देन A ट्रांसपोज विल बी, और ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है एक स्मॉल सिंबल T से. A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2 7 इंटरचेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स 5 9. ठीक है. नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें साइंस चेंज कर दिए जाते हैं. नेगेटिव मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है. ठीक है. तो A इज इक्वल्स टू 7 -2 1 9. ठीक है. इसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव को रिप्रेजेंट किया जाता है -a से, यानी किसी मैट्रिक्स के साथ माइनस का साइन आ जाएगा. बाय चेंजिंग देयर साइंस, जो पॉजिटिव साइंस हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे. -1 -9. इट्स कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाता है तो इसका क्या मतलब है कि वो उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. इफ़
A transpose is equals to A, then matrix is symmetric. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई मैट्रिक्स A है 1 0 0 1, आप A ट्रांसपोज लेते हैं, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, कॉलम को रो में चेंज कर दें 0 1। आप देखें कि अगेन ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स आ रहा है वो मैट्रिक्स A ही है, ठीक है। दिस शोज दैट दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लें और वो -A की इक्वल आए, यानी नेगेटिव ऑफ डेट मैट्रिक्स आए, तो वो उसे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक या फिर एसिमेट्रिक भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अच्छा इसकी कंडीशन क्या है, इफ़ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -A। फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल ले लेते हैं 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0। आप इसका ट्रांसपोज लें, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 0 -2 -3, यानी आप फर्स्ट कॉलम को रो में चेंज करें, फिर सेकंड कॉलम को सेकंड रो में, फिर थर्ड कॉलम को थर्ड रो में। कॉलम्स में चेंज करने के बाद या इसका ट्रांसपोज लेने के बाद अगर आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो 0 2 3 माइनस जब आप कॉमन लेंगे तो जो पॉजिटिव टर्म्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी और जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। 2 0 1 -3 -1 एंड 0। अब देखें कि ए मैट्रिक्स की हमने जो एग्जांपल ली है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, डेट्स मीन दिस इक्वल टू -A, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला कि आपने A ट्रांसपोज लिया और A ट्रांसपोज किसकी इक्वल आया, -A की इक्वल आया। सो दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तीनों ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनमें डिफरेंस सिर्फ इनके डायगोनल पे आता है, अदर देन डायगोनल मैट्रिक्स से ऊपर और डायगोनल मैट्रिक्स से नीचे जो मेन डायगोनल होता है मैट्रिक्स के अंदर, डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे जो एंट्रीज होती हैं वो 0 होंगी। A matrix which consists non-zero entries on its main diagonal other than all entries are 0. For example, 3 0 0 7 5। अच्छा बच्चों, ये जो मेन डायगोनल आपके पास शेड नज़र आ रहा है ना, ये मेन डायगोनल होता है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में मेन डायगोनल पे आपके पास नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं और मेन डायगोनल से ऊपर, मेन डायगोनल से नीचे सारी की सारी ज़ीरोज़ हैं। किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, ये आपके पास 3/3 है। नेक्स्ट क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल पे सेम एंट्रीज होती हैं।
a matrix which consists of same non-zero entries on its main diagonal, और बाकी ऊपर नीचे इसी तरह से ज़ीरोज़ होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल 3 0 0 0 3 0 0 0 3. तो इसके मेन डायगोनल पे जो टर्म आ रही है, ये जो डिजिट आ रहा है वो आपके पास 3 आ रहा है, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स है. K0 0 या K0 0 K 2 क्रॉस 2 का मैंने ले लिए, तो ये भी क्या एक स्केलर मैट्रिक्स है. नेक्स्ट है जी आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स. आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल पे जस्ट 1 होता है और उसके ऊपर नीचे जितनी एंट्रीज होंगी वो 0 होंगी. A matrix which consists unity on its main diagonal. For example 1 0 0 1, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2. 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2. अच्छा, इन लास्ट 3 मैट्रिसेस में डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी में आपको एक चीज़ यहाँ पे जो नोट की जा सकती है कि मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं. यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जो डायगोनल भी हो सकता है, जो स्केलर भी हो सकता है, जो आइडेंटिटी भी हो सकता है. ठीक है, तो 12 टाइप्स हमने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं. अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम है या कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. एंड प्लीज़ कमेंट फॉर मोर सॉल्यूशंस. थैंक यू सो मच.